हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2018 में आई मूवी लव स्टोरीज। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। इस मूवी में 4 अलग अलग स्टोरीज हैं। तो चलिए पहली स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पहली स्टोरी स्टार्ट होती है कालिंदी नाम की एक लेडी से जो एक कॉलेज में प्रोफेसर है। आज कालिंदी अपने स्टूडेंट तेजस के साथ पार्टी कर रही थी। पार्टी करने के बाद वो तेजस के घर चली जाती है और दोनों वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। बट दूसरे दिन उसे लगता है कि उसे अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर किसी को पता चल गया तो उसकी बहुत ज्यादा बदनामी होगी। कालिंदी जब कॉलेज आती है तो कुछ टीचर्स यही डिस्कस कर रहे थे कि फॉरेन में एक टीचर ने स्टूडेंट को मॉलेस्ट किया। कालिंदी ये सुनकर काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि अगर तेजस ने ऐसा कुछ कहा तो कालिंदी की जॉब चली जाएगी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि कालिंदी की शादी हो चुकी है और वो और उसके हस्बैंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। कालिंदी इसके बाद तेजस के पास जाती है और उसकी बातें रिकॉर्ड करती है। वो तेजस से कहती है कि वो ये कहे कि उनके बीच जो कुछ भी कल हुआ था वो उनकी मर्जी से हुआ था। कालिंदी की तरफ से कोई भी फोर्स नहीं था। तेजस भी ये बात बोल देता है और अब कालिंदी थोड़ी रिलैक्स फील करती है। लेकिन कालिंदी को लग रहा था कि तेजस को उससे प्यार हो जाएगा, इसलिए कालिंदी पहले ही तेजस को क्लियर कर देती है कि वो शादीशुदा है, इसलिए तेजस इस बारे में सोचे भी नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कालिंदी का अफेयर उसी के कलीग नीरज के साथ शुरू हुआ था। कालिंदी ये बात तेजस को बताती है और तेजस को इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये बात कालिंदी को काफी अजीब लगती है। तो वही तेजस उसी की क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की नताशा को पसंद करता है। नताशा भी तेजस को पसंद करती है और ये बात कालिंदी ऑब्जर्व कर लेती है। जल्दी उसका नीरज के साथ ब्रेकअप हो जाता है क्योंकि नीरज काफी अलग था। मतलब कि वो डे देखता और फिर डिसाइड करता कि आज सेक्स करना ठीक होगा या नहीं। इस सबसे कालिंदी बोर हो गई थी और वो उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। वो ये बात तेजस को भी बताती है, लेकिन तेजस उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और ये बात कालिंदी को पसंद नहीं आती। एक्चुअली कालिंदी को लग रहा था कि तेजस उसके प्यार में दीवाना हो जाएगा, हमेशा उसे कालिंदी ही चाहिए होगी, लेकिन तेजस की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। इस बात से कालिंदी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो क्लास में बार बार नताशा को डांटती ताकि तेजस और उसमें झगड़ा हो जाए। यहाँ तक कि वो दोनों जहाँ जाते वहाँ पर कालिंदी भी जाकर उन्हें स्टॉप करती। तो वही ये बात नताशा ने भी नोटिस कर ली थी कि कालिंदी उन्हें किस तरह से स्टॉक करती है, इसलिए वो कालिंदी को जलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। ये सब देखकर कालिंदी काफी गुस्सा हो जाती है और वो फिर से तेजस के घर आती है। एक्चुअली तेजस अपनी दादी के साथ ही रहता था। कालिंदी उसके घर आकर कुछ ढूंढने लगती है, तब उसे एक लेडीज इनरवेयर मिलता है। कालिंदी ये देखकर तेजस पर गुस्सा करती है कि उसने नताशा के साथ भी सब कुछ किया है। तेजस कालिंदी को समझाता है कि ये नताशा का नहीं बल्कि कालिंदी का ही है। वो कालिंदी को याद दिलाता है जब उस रात वो दोनों इंटीमेट हुए थे तो कालिंदी इसे भूलकर चली गई थी। कालिंदी को भी याद आता है और वो चुप हो जाती है। वो तेजस से कहती है कि तेजस उसे अच्छा लगने लगा था, लेकिन वो चाहती थी कि तेजस उससे कुछ न छुपाए, लेकिन तेजस ने नताशा वाली बात कालिंदी से छुपाई। कालिंदी कहती है कि उसने नीरज के बारे में सब कुछ तेजस को बता दिया था, तो तेजस को भी नताशा के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए था। तेजस ये सुनकर कालिंदी से कहता है कि अगर उसे पता होता कि कालिंदी उसे इतना पसंद करती है तो वो कभी भी नताशा के पास नहीं जाता। यहाँ तक कि वो अभी भी कालिंदी के लिए नताशा को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन कालिंदी कहती है कि उसे यह पागलपन नहीं करना चाहिए क्योंकि कालिंदी मैरिड है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और यहीं पर हमारी पहली स्टोरी एंड हो जाती है। हमारी दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है सुधा और अजित से जो इंटीमेट हो रहे थे। अब अजित की बात करें तो अजित एक बैचलर है और मुंबई में अकेला रहता है। तो वही सुधा उसके घर की मेड है और उसके घर का सारा काम करती है, लेकिन उन दोनों का रिलेशन सिर्फ एक ओनर और मेड का नहीं था। सब कुछ ठीक से चल रहा था, तभी अचानक एक दिन अजित के मम्मी पापा वहाँ पर आते हैं। उनके आने के बाद अजित सुधा के साथ बिल्कुल भी बात नहीं किया करता था ताकि उसके मम्मी पापा को शक ना हो। तो वही उसके मम्मी पापा सुधा से काफी ज्यादा इम्प्रेस थे क्योंकि वो घर का सारा काम बहुत ठीक से किया करती थी। उसी की वजह से अजित का घर हमेशा अच्छा रहता था। अगले दिन सुधा जब अजित के फ्लैट पर आती है तो उसे पता चलता है कि आज अजित की शादी फिक्स होने वाली है। वहाँ पर लड़के वाले भी आए थे और अजित की माँ सुधा से कहती है कि वो सबके लिए नाश्ता बनाए, जिसके बाद सुधा नाश्ता बनाती है और अजित को चाय देने जाती है। तो वही अजित उस लड़की के साथ बात कर रहा था। ये देखकर सुधा को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। तो वही सुधा को देखकर अजित भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था। जिसके बाद सुधा जब वापस आती है तो अजित की माँ उसे मिठाई देकर कहती है कि अजित की शादी फिक्स हो गई, इसलिए अब सुधा को अजित का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा।
सब कुछ उसकी वाइफ कर लेगी। ये सुनकर सुधा काफी हर्ट हो जाती है क्योंकि वो अजित को पसंद करने लगी थी, लेकिन उसे ये भी पता था कि एक दिन ये सब होने वाला है और वो मिठाई खा लेती है। यानी कि सुधा ने इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया था और वो मूव ऑन कर लेती है। और यहीं पर हमारी दूसरी स्टोरी खत्म होती है। तीसरी स्टोरी स्टार्ट होती है रीना नाम की एक लेडी से जो बैंकर थी। उसका अपने हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड सुधीर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। वो जब सुधीर के साथ वेकेशन पर आई थी तो रीना का हस्बैंड सलमान सुधीर को कॉल करता है और उसे बताता है कि रीना आज भी घर पर नहीं है और वो कहीं चली गई है। उसे ऐसा डाउट था कि रीना का कहीं अफेयर चल रहा है। तो वही रीना को टेंशन थी क्योंकि उसके बच्चे अकेले थे और ये बार बार झूठ बोलकर वो तंग आ गई थी। एक्चुअली रीना, सुधीर और सलमान तीनों कॉलेज फ्रेंड्स थे और रीना और सलमान की लव मैरिज हुई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उन दोनों का प्यार भी खत्म हो गया। तो वही सुधीर ने शादी नहीं की थी क्योंकि वो पहले से ही रीना को पसंद करता था। अब सलमान फिर से सुधीर को कॉल करता है और रीना के बारे में बातें करने लगता है। ये सब सुनकर रीना काफी पैनिक करती है और सुधीर उसे समझाता है। तब सुधीर सलमान से कहता है कि रीना उसके पास आई है ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सके, इसलिए वो सलमान से कहता है कि वो भी उसके फार्म हाउस पर आ जाएं। जिसके बाद सुधीर रीना से कहता है कि वो सलमान के साथ ठीक से बात करे, उसके साथ झगड़ा करने की जरूरत नहीं। तभी वहाँ पर सलमान आता है और वो तीनों बातें करने लगते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रीना और सलमान के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती। सुधीर उन दोनों से कहता है कि वो दोनों जाकर अकेले में बात करें और इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकालें। जिसके बाद रीना और सलमान एक रूम में जाकर बात करने लगते हैं। रीना बताती है कि वो सलमान के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो सलमान से कहती है कि उसे बस अपने बच्चों के लिए एक माँ की जरूरत है, ना कि उसके लिए एक वाइफ की, इसलिए तो वो अपनी वाइफ की नीड्स का ध्यान ही नहीं रखता। ये सुनकर सलमान काफी हर्ट होता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। तब रीना उसे बताती है कि उसका और सुधीर का 3 साल से अफेयर चल रहा है। ये सुनकर सलमान और ज्यादा हर्ट हो जाता है। वो काफी रोने लगता है और रीना से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे छोड़कर ना जाए। अगर रीना उसके लिए नहीं रुक सकती तो कम से कम उनके बच्चों के लिए उसे रुकना चाहिए। उस रात वो दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं और उन दोनों को एहसास हो जाता है कि वो अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगले दिन सलमान रीना से कहता है कि वो सुधीर को कभी भी ना बताए कि सलमान को उनके अफेयर के बारे में पता था। जिसके बाद सलमान और सुधीर दोनों नॉर्मली बात करते हैं। सलमान जब गाड़ी निकाल रहा था तो रीना सुधीर को बताती है कि उसने सलमान को सब कुछ सच बता दिया है, लेकिन वो नहीं चाहता कि सुधीर को इस बारे में पता चले। ये कहकर रीना सुधीर से कहती है कि वो वापस कभी भी उससे नहीं मिलेगी। जिसके बाद वो सलमान के साथ चली जाती है और यहीं पर हमारी तीसरी कहानी भी एंड होती है। हमारी लास्ट कहानी शुरू होती है मेघा नाम की एक लड़की से जो एक स्कूल में टीचर थी। मेघा काफी यंग है और उसकी माँ चाहती है कि उसकी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, लेकिन मेघा का कहना था कि उसे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी क्योंकि मेघा का बचपन गर्ल्स स्कूल में बीता है और कॉलेज भी उसका लड़कियों वाला ही था, इसलिए मेघा का किसी लड़की के साथ कोई कनेक्शन बना ही नहीं। लेकिन मेघा की माँ कहती है कि शादी होने के बाद कनेक्शन बन जाएगा। जिसके बाद वो मेघा की शादी एक पारस नाम के लड़के के साथ फिक्स कर देती है। मेघा भी पारस से मिलती है और उसे भी पारस ठीक ही लगता है। तो वही मेघा की एक कलीग है जिसका नाम था रेखा। रेखा मेघा से कहती है कि उसे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेघा की मां नहीं मानती और मेघा और पारस की शादी हो जाती है। लेकिन जब उनकी सुहाग रात थी तो मेघा सेटिस्फाइड नहीं होती, लेकिन पारस को इस बात का ध्यान नहीं था। अब नई नई शादी हो गई थी तो उन दोनों में रोमांस बहुत ज्यादा था, लेकिन मेघा एक बार भी सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मेघा काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि वो क्या करे। वो पारस को हिंट देने की कोशिश करती है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन पारस उस बात को समझ नहीं पाता। तो वही मेघा की सास चाहती है कि जल्दी से उनके बच्चे हो जाएं। मेघा उन्हें समझाती है कि बच्चों के अलावा बाकी भी चीजें होती हैं जिन्हें देखना पड़ता है, लेकिन उसकी सास इस बात को नहीं समझती। मेघा जब स्कूल में थी तो वो काफी ज्यादा उदास थी। वो रेखा को बुलाने लाइब्रेरी में जाती है तो रेखा लाइब्रेरी के एक कोने में वाइब्रेटर के साथ एंजॉय कर रही थी। मेघा जब रेखा को देखती है तो रेखा के चेहरे पर वो सेटिस्फेक्शन था जो मेघा को कभी भी नहीं मिल पाया था। जिसके बाद मेघा रेखा से इस बारे में बात करती है तो रेखा उसे वाइब्रेटर दिखाती है और बताती है कि ये बिल्कुल पति जैसा है, लेकिन ना कुछ बोलता है ना कुछ कहता है, सिर्फ मजे देता है। रेखा मेघा से कहती है कि औरतों की डिजायर्स पर कोई ध्यान नहीं देता। सबको ऐसा ही लगता है कि औरतों की कोई अपनी फैंटेसीज या डिजायर्स नहीं होने चाहिए। वो मेघा से कहती है कि उसे भी अपने डिजायर्स पूरे करने चाहिए, नहीं तो वो हमेशा तरसती ही रहेगी। जिसके बाद मेघा
वो वाइब्रेटर लेकर घर चली जाती है। वो अपने रूम में जाकर उस वाइब्रेटर को यूज करने लगती है। तभी घर पर पारस आता है। पारस का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और उसकी माँ काफी ज्यादा चिंता कर रही थी। उनकी आवाज सुनकर मेगा भी जल्दी से बाहर आ जाती है और वो वाइब्रेटर का रिमोट टेबल पर रख देती है। वो पारस के साथ बात कर रही थी तो वही हम दादी को देखते हैं जो टीवी का रिमोट देख रही थी। तभी उसके हाथ वो वाइब्रेटर का रिमोट लगता है और वो स्पीड बढ़ाने लगती है। जैसे स्पीड बढ़ता है मेगा के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं और उसके घर वाले समझ जाते हैं कि मेगा क्या कर रही थी। अब इस बात से मेगा की सास काफी ज्यादा नाराज हो गई थी। वो मेगा की माँ को बुलाती है और कहती है कि ऐसी बहू उन्हें नहीं चाहिए। वो मेगा को अश्लील कह के बुलाती है, लेकिन मेगा को इस बात का कोई भी पछतावा नहीं था। इसलिए पारस की माँ चाहती है कि मेगा और पारस का डिवोर्स हो, लेकिन पारस ऐसा नहीं चाहता। जिसके बाद मेगा अपनी माँ के घर चली जाती है। एक दिन पारस उसे मिलने आता है और मेगा से कहता है कि उसे एक बार अपनी सास से माफी मांग लेनी चाहिए, इससे उनके बीच डिवोर्स नहीं होगा। लेकिन मेगा कहती है कि उसने कुछ गलत किया नहीं तो वो माफी भी नहीं मांगेगी। जिसके बाद पारस मेगा से पूछता है कि वो अभी क्या करना चाहती है, तो मेगा बताती है कि उसे बस आइसक्रीम खाना है। जिसके बाद पारस मेगा को आइसक्रीम खिलाने लगता है और मेगा भी स्माइल करती है और पारस समझ चुका था कि मेगा क्या चाहती है। और यहीं पर यह चौथी स्टोरी भी एंड होती है। तो कौन सी स्टोरी आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको इसकी स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।